सभी साथियों को नमस्कार। तो आज हम हैं खेल रत्न से सम्मानित कृष्णा पूनिया जी। तो आज इनसे परिचय भी लेते हैं, बात भी करते हैं और मुलाकात भी करते हैं। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार चंद्रपाल भाई। पहले हमारे दर्शकों को जी थोड़ा बता दीजिएगा आपकी बात। हाँ, मैं कृष्णा पूनिया हूँ, अग्रवा की बेटी हूँ और मैं डिस्कस थ्रो की खिलाड़ी रही हूँ। फर्स्ट इंडियन वुमेन हूँ जिसने कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीता। अर्जुन अवार्डी और पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हूँ और राजस्थान में सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र चूरू से मैं अभी विधायक हूँ। आज बगड़ा गांव में आज कैसे आना हुआ जी आपका? चुनाव प्रचार के लिए आई हुई हूँ और मैं पिछले 3-4 दिन से यहीं पे चुनाव प्रचार में लगी हुई हूँ। भाई जेपी जयप्रकाश के लिए हम लोग वोट की अपील कर रहे हैं यहाँ जनता से और उपचुनाव है ये और इसमें कांग्रेस पार्टी जीत रही है। आप और कह रहे हो 2 से 3 दिन हो गए प्रचार करते हो, तो कैसा माहौल बन रहा है आदमपुर के अंदर? खूब शानदार। और देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरा जो चुनाव प्रचार था व्यक्तिगत तौर से लोगों के बीच में जाना और उस टाइप से हमने जब कैंपेनिंग की है लोगों के बीच में गई, तो अब उत्साह जो है यहाँ के लोगों में काफ़ी है और जयप्रकाश जी को वो जिताना चाहते हैं। जयप्रकाश जी 13 साल पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, तो अब की बार कितनी टक्कर दे पाएंगे? चुनाव जीतेंगे, टक्कर नहीं दे पाएंगे, जीतेंगे चुनाव। किस पार्टी को टक्कर दे के जीतेंगे? टक्कर तो देखो बीजेपी के साथ ही रहेगी और मैं यहाँ पे आपके माध्यम से जनता को कहना चाहूँगी कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जो 2 योजनाओं का जो कार्यकाल रहा था उसको जनता, हरियाणा की जनता याद करती है, 36 बिरादरी याद करती है और इतने इतने काम हरियाणा में हुए थे। हरियाणा देश में नंबर 1 स्टेट माना जाता था, चाहे वो प्रति व्यक्ति आय की बात थी, रोजगार की बात थी। अगर हर क्षेत्र को देखते हैं तो हरियाणा नंबर 1 माना जाता था। आज उन दिनों को हरियाणा वासी हैं वो याद करते हैं और उसी विश्वास के ऊपर वो यहाँ पर कांग्रेस को वोट करना चाहते हैं। आप बता रहे हो अग्रवा की बेटी हो आप, तो आपसे तो अग्रवा और मंडी आदमपुर से ज़्यादा दूरी नहीं है। आपको तो सभी मुद्दे का, सभी समस्याओं का पता होगा। तो आज के हालात आदमपुर के अंदर क्या है और कैसे इसको दूर किया जा सकता है? देखिए, हरियाणा की मैं बेटी हूँ। राजस्थान में अभी मैं चुनाव लड़ा, विधायक बनी। अब स्पोर्ट्स काउंसिल की मैं चेयरपर्सन भी हूँ वहाँ राजस्थान के अंदर। और अगर मैं देखती हूँ पीछे मुड़ के हरियाणा की तरफ, तो जो भाईचारा हरियाणा ने खोया है, जो जातिवाद में बंटने के बाद अपने विकास की गति को रोकने का काम किया है, भ्रष्टाचार आज चरम के ऊपर है। खिलाड़ी हैं वो भी अब निराश हैं। मैंने देखा है कि हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं काफ़ी राजस्थान में भी अभी नौकरियों के भी तलाश में गए हैं, नौकरियां वहाँ प्राप्त की हैं और किसी तरीके से युवा, महिला, हर वर्ग पीड़ित महसूस करता है और वो चाहता है कि हरियाणा वापस नंबर 1 बने और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को वापस कमान सौंपें। और उपचुनाव से मैं कह सकती हूँ कि वो बदलाव यहाँ नहीं, लेकिन एक संदेश देने का काम करेंगे और बहुत जल्द जब हरियाणा में चुनाव रहेंगे तो निश्चित तौर पर हरियाणा की जनता है वो उलटफेर करने का काम करेंगे और हरियाणा का जो ये उपचुनाव का जो संदेश है वो पूरे भारतवर्ष में जाएगा। बात करें तो अब ये उपचुनाव यानी 2024 का होगा। हाँ, बिल्कुल होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं, किसानों को देख सकते हैं, मजदूरों को देख सकते हैं, युवा वर्ग को देख सकते हैं। जिन लोगों की 11-11 साल तक नौकरियां हो गई थी, उन लोगों को उनकी जॉब से निकाल दिया गया। उनकी पीड़ा हर कोई समझ सकता है। जो व्यक्ति अपनी उस सैलरी के ऊपर जिसने लोन लिया था, किसी ने होम लोन लिया था, किसी ने बच्चों की स्टडी के लिए लोन लिया था, आज वो बेघर हो गए हैं। बच्चों की पढ़ाई है वो अधूरी हो गई है। घर का लोन चुका पाना मुश्किल हो रखा है उन लोगों के लिए। वो सड़कों पे ऊपर उतरे हुए हैं, सफाई कर्मचारी सड़कों पे उतरे हुए हैं। हर वर्ग आज आंदोलन कर रहा है हरियाणा के अंदर। तो निश्चित तौर पर ये जो जितने भी मुद्दे हैं हरियाणा की जनता को याद हैं और जिस दिन वो वोटिंग करने जाएंगे इन सब मुद्दों को याद करते हुए वो वोटिंग करेंगे। आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं संदेश यही देना चाहूँगी कि जो हमारा वोटिंग है उस दिन आप हाथ के निशान के ऊपर आप वोट करें और हरियाणा की तरक्की जो माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के काल में हुई थी उसको ध्यान में रखते हुए काम करें। और मैं खास करके किसानों से भी कहना चाहूँगी कि आप 13 महीने तक जब सड़कों के ऊपर आंदोलनरत थे, जब हमारे किसान भाई शहीद हो रहे थे, तब ये बीजेपी सरकार आप लोगों की सुध नहीं ले रही थी। तो हमें 36 बिरादरी को एकमत होकर भाईचारे के साथ कांग्रेस के पक्ष में वोट डालना है और पूरे देश में ये संदेश देना है कि कांग्रेस वो पार्टी है जो देश का भला कर सकती है।
देखिए, हर स्टेट की अपनी अपनी पॉलिसी होती है। हरियाणा की अपनी पॉलिसी, हमारी अगर मेडिकल की पॉलिसी अगर देखते हैं राजस्थान के अंदर, तो 10 लाख रुपए तक का फ्री इलाज है हमारा। और भी कोई ऐसी ऐसी घटना होती है तो सरकार, उससे ज़्यादा भी पैसा लगता है तो सरकार फ्री में इलाज हर व्यक्ति का करवा रही है। साथ में मैं कहूँ कि दुर्घटना बीमा, मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा भी है, जिसमें 5 लाख तक का राहत राशि मुख्यमंत्री राहत कोष से दी जाती है। तो अगर हर हर मुख्यमंत्री की अपनी अपनी पॉलिसी होती है। तो हम मेडिकल के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं। पुरानी पेंशन योजना राजस्थान में हमने लागू की है, जिसकी पूरे देश में सराहना हुई, पूरे देश के कर्मचारियों ने इसके बारे में मांग की। तो राजस्थान सरकार है वो बहुत अच्छा है।